क्लास 11th चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। इफ S1, S2, S3 be respectively the sums of n, 2n, 3n terms of a GP, then prove that S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू S1 इंटू S2 प्लस S3। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो क्या बोला है कि S1 जो है वो n टर्म्स तक का सम है, S2 जो है वो 2n टर्म तक का सम है और S3 जो है वो 3n टर्म्स तक का सम है किसी भी एक जीपी का। ठीक है, तो हमको ये चीज प्रूफ करना है। तो आप लेट कर लेना कि लेट A एंड R बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ अ जीपी। ये आप लिख लेना ऊपर में और फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रूफ करते हैं। तो S1 क्या हो जाएगा? S1 है n टर्म्स का सम। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है A R रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। यही होता है Sn का फॉर्मूला। अच्छा, S1 क्या बनेगा? तो S1 जो है ना वो क्या है कि n टर्म्स तक का सम, मतलब यहाँ पे n जो है वो n है। तो आप यहाँ पे n की जगह मतलब यही सेम लिख दो आप, क्योंकि आप n की जगह n रिप्लेस करोगे तो जो है वही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा A R रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1। ये हो गया S1। ठीक है, अब भाई S2 क्या होता है? S2 है जो वो 2n टर्म तक का सम है, मतलब n के जगह आप 2n रिप्लेस कर दो। यहाँ पर क्या करो, n के जगह 2n रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा A R रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमें n के जगह 2n रिप्लेस करना है तो हमारा S2 आ जाएगा। S3 जो है वो 3n टर्म्स तक का सम है। S3 जो है वो 3n टर्म्स तक का सम है, मतलब आप n के जगह 3n रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा A R रेज़ टू पावर 3n माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया आपका S1, S2, S3। अब हम क्या करो, इस साइड वाले को अलग से सॉल्व करो, ये वाले साइड को अलग से सॉल्व करो। अब दिखा दो कि जो दोनों है वो डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। ठीक है, तो हम ना पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। तो नाउ S1 इंटू S2 प्लस S3। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। तो S1 ये है A R रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। S2 है ये A R रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1 प्लस ये S3 A R रेज़ टू पावर 3n माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे लिखा है। अब देखो S1, S2, S3 जो था वो क्या था, वो S1, S2, S3 जो था वो सम को बता रहा था। S1 जो था वो n टर्म तक के सम को बता रहा था, S2 जो था वो 2n टर्म तक के सम को बता रहा था, S3 जो था वो 3n टर्म तक के सम को बता रहा था। अब ध्यान ये देना ना कि वो सारे एक ही जीपी के थे, इसलिए A और R यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, सेम ही A और R आए हैं। क्यों? अब देख लो, टर्म्स ऑफ अ जीपी, एक जीपी का। ठीक है, तो इसलिए A और R सेम आ गया और बस टर्म्स अलग अलग थे, तो हमने n के जगह अलग अलग टर्म्स रख दिए जो दिए हुए थे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो और लिखाइए। ठीक है, अब आप रिप्लेस कर दो इसमें और खत्म, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस अब तो सॉल्व ही करना है। अब देखो इनमें A कॉमन है तो आप A को कॉमन कर लो, R माइनस 1 कॉमन है, R माइनस 1 कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा A कॉमन होगा तो A स्क्वायर R रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा R रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 और ये हो जाएगा R रेज़ टू पावर 3n माइनस 1, कुछ ऐसा। इससे ज़्यादा तो हम लग नहीं रहा है ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। या एक काम कर सकते हैं हम, उससे फायदा होगा क्या? कुछ भी करके देखते हैं, करके देखते हैं। अच्छा, इसको भी साथ में ही ले लेते हैं, उससे तो A स्क्वायर आ जाएगा। करके देख सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं, करके देखना पड़ेगा हमें। आप ये वाला भी ले लो,
S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, इनको भी ले लो आप। तो S1 का स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर R रेस्ट टू पावर N का स्क्वायर अपॉन में R माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि A B C होल का पावर M रहा है तो A की पावर M लिख सकते हैं, B का पावर M लिख सकते हैं, C का पावर M लिख सकते हैं, मतलब पावर तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने यही करा। प्लस में S2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो A का स्क्वायर R रेस्ट टू पावर 2n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में R माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर कॉमन हो गया तो A स्क्वायर अपॉन में R माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अंदर बचा R रेस्ट टू पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में R रेस्ट टू पावर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ पहले, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा। अब देखो R रेस्ट टू पावर 2n माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, R रेस्ट टू पावर n का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी ना कि अगर A की पावर n m रहे तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, A की पावर n और होल की पावर m, पावर्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। ठीक है, तो उसी तरह से ये मल्टीप्लाई हो गया, वापस से 2n आ जाएगा। अच्छा, अब देखो हम लिख सकते हैं ना, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे आप यही लगाओ, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, तो इन दोनों को ए माइनस बी, तो आर रेस्ट टू पावर एन माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आर रेस्ट टू पावर एन प्लस 1। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम आगे शिफ्ट करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। अब आप देखो इसका स्क्वायर चाहिए हमें, तो कर दो आप स्क्वायर, आर रेस्ट टू पावर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा आर रेस्ट टू पावर n माइनस 1 इंटू आर रेस्ट टू पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया, अगर कहाँ पे लिखा, अब देखो अगर ए बी सी होल की पावर m रहे तो पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए की पावर m, बी की पावर m, सी की पावर m, कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा आर रेस्ट टू पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू आर रेस्ट टू पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। ठीक है, तो आर रेस्ट टू पावर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर को हम ये चीज़ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर रेस टू पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आर रेस टू पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू आर रेस टू पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। ठीक है, अब आप देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, आर रेस टू पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन है, उसे कॉमन कर लो, तो हो जाएगा आर रेस टू पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और पीछे रह जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आर रेस टू पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या करो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, आर रेस टू पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे लगाओ आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर रेस टू पावर n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर रेस टू पावर n और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, आर रेस टू पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा 2 आर रेस टू पावर n, और पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा आर रेस टू पावर 2n, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो बस अब इसको छोड़ दो 2 बोल के, अब इससे ज़्यादा तो हम नहीं सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो हमारे पास ए स्क्वायर है, आर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, हमें ना पहले आर रेस टू पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाएंगे आप सोचो। अब आप ध्यान से देखो, तो ए स्क्वायर आर रेस टू पावर n माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखो आर रेस टू पावर 2n माइनस 1 को, आर रेस टू पावर 2n माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, आर रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू आर रेस टू पावर n प्लस 1, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप लिखो इसको, ये हो जाएगा आर रेस टू पावर माइनस आर रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू आर रेस टू पावर n प्लस 1 प्लस
अब आप देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आर रेस्ट टू पावर 3n-1 को हम लिख सकते हैं ना, आर रेस्ट टू पावर n होल का क्यूब -1 का क्यूब। ठीक है, मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताया कि अगर ए रेस्ट टू पावर एन एम रहे, मतलब ए रेस्ट टू पावर एन एम रहे, तो हम ना इसको लिख सकते हैं ए रेस्ट टू पावर एन होल की पावर एम। मतलब क्या होता है कि पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। तो हमने ए रेस्ट टू पावर 3n, सॉरी आर रेस्ट टू पावर 3n को हमने लिख दिया आर रेस्ट टू पावर एन होल की पावर 3। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा भैया, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो आप देखो ये ए है, ये बी है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी मतलब आर रेस्ट टू पावर n-1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आर रेस्ट टू पावर n का स्क्वायर प्लस में ए बी, मतलब इन दोनों मल्टीप्लाई करो तो आर रेस्ट टू पावर n इंटू 1 आर रेस्ट टू पावर n प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो ये हो गया आर रेस्ट टू पावर n-1 और ये हो जाएगा आर रेस्ट टू पावर, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा n और की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2n प्लस आर रेज टू पावर n प्लस 1, कुछ ऐसा। ठीक है, तो आर रेज टू पावर 3n-1 की जगह ये पूरा लिख दो, आर रेज टू पावर n-1 इंटू आर रेज टू पावर 2n प्लस आर रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए आर रेज टू पावर n-1 तो ये हो जाएगा r-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करो, r रेज टू पावर n-1 कॉमन है ना, तो आप इसको कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा r रेज टू पावर n-1 और अंदर बचेगा r रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस r रेज टू पावर 2n प्लस r रेज टू पावर n प्लस 1। तो ये हो जाएगा r रेज टू पावर n-1 इंटू r रेज टू पावर n-1, तो ये हो जाएगा r रेज टू पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर था, देख लो ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर छूट गया, आर रेज टू पावर n-1 का होल स्क्वायर अपॉन r-1 का होल स्क्वायर इंटू आर रेज टू पावर 2n और आर रेज टू पावर n प्लस आर रेज टू पावर n, ये हो जाएगा 2 टाइम्स आर रेज टू पावर n प्लस 1 2। तो आप देख लो फ्रॉम 1 and 2, अब देख रहे हमने इसको अलग से सॉल्व किया, ये आया, इसको अलग से सॉल्व करा, ये आया, दोनों अलग अलग नहीं आ रहे, सेम ही आ रहे, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाए। तो फ्रॉम 1 and 2 वे हैव s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू s1 इंटू s2 प्लस s3। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी इज टू द, हमें क्या करना है, रेशियो की बात हो रही है। ठीक है, क्या दिखाना है, सो दैट बोला दिखाओ कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब कि फर्स्ट एन टर्म तक, मतलब पहले एन टर्म तक, मतलब किसी भी जीपी के पहले एन टर्म तक का सम इज टू द सम ऑफ द टर्म फ्रॉम n प्लस 1th to 2n प्लस 10 इज r1 अपॉन में r/n। हमें क्या प्रूफ करना, मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ। ठीक है, टू प्रूफ हमें बोला है द रेशियो ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स इज टू का मतलब यहाँ पे इज टू का मतलब है डिवाइड, रेशियो का मतलब डिवीजन ही होता है। ठीक है, इज टू द सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ
टर्म्स कहाँ से कहाँ तक, तो n+1th से 2nth तक, ठीक है। सम ऑफ टर्म्स n+1th टू 2nth टर्म तक, ठीक है। हमको इन दोनों का रेशियो क्या दिखाना है, 1 में r⁻, ये दिखाना है, ठीक है। प्रूफ करते हैं। तो आप यहाँ पे लेट कर लेना, लेट a एंड r बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ एन जीपी, ऐसा कुछ लिख लेना, ठीक है। आपको पता है ना कि जीपी लिखने के लिए हमें दो ही चीज चाहिए, पहला कि फर्स्ट टर्म क्या है और आर कॉमन रेशियो क्या है। अगर हमें ये दो चीज पता हो तो हम पूरा जीपी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा फोकस सिर्फ इन्हीं दो पर रहता है, घुमा फिरा के हम इन्हीं का यूज करते हैं। तो यूज करते हैं फिर से, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स को हम किससे डिनोट करते हैं भैया, एसएन से करते हैं ना। तो एसएन, और एसएन होता क्या है, एसएन होता है ए r⁻n -1 अपॉन में r-1, यही होता है। ये तो डेफिनेशन ही होता है, तो वही लिख दिया, मतलब यही तो फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया। अब हमें निकालना है सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1th टू 2nth टर्म। अच्छा, ये टोटल कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। अब देख लो, स्टार्टिंग n+1 से हो रहा है, और अब देखो हमें सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला होता है a r⁻n -1 अपॉन में r-1, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, a ही है, r है, बस चेंज कहाँ पर आना है, n पर चेंज आना है, ठीक है। तो हमें बेसिकली n निकालना पड़ेगा। तो n कैसे निकालेंगे, अब देखो n+1 से कहाँ पे तक जा रहा है, 2nth टर्म तक जा रहा है ना, मतलब लास्ट टर्म क्या है 2n है ना। कैसे निकालना, आप देखो, ये टोटल n टर्म्स है। आपने कैसे पता किया भैया, अब देखो एक चीज आप ऑब्जर्व करके कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर n+1, ठीक है, n+1 से जाना स्टार्ट किया, तो फिर हम गए n+2 पर, फिर हम गए n+3 पर, फिर हम गए 2n तक जा रहे हैं, मतलब n+n, 2n को हम n+n तक n लिख सकते हैं ना, ये 2n हो जाएगा। तो आप देखो 1 2 3, n तो कांस्टेंट है, और n तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, n हो गया। एक तो तरीका ये हो गया पता करने का, और दूसरा कैसे करेंगे भैया, तो आप देखो दूसरा, आप देखो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे इस n को लिख लो 2n, क्या ही फर्क पड़ता है, लिख लिया 2n ना। अब भूल जाओ इसको। अब देखो, फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो निकालोगे 1 आएगा, सॉरी कॉमन डिफरेंस, ये AP बन रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस निकालोगे 1 आएगा। तो आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये हो जाएगा 2n विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d, a है d है और an भी है, an ये है, a फर्स्ट टर्म है और d इन दोनों को माइनस करो, आ जाएगा, और n निकाल लो। यहाँ के लिए आप n डैश कर देना, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, n डैश -1 और ये 1 है, तो ये हो जाएगा, इसको इधर लेकर आओगे तो ये 1 से ये 1 कैंसल, इसको इधर लाओगे तो n डैश इक्वल टू 2n - n हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसके बीच में कितने आ रहे हैं, n आ रहे हैं, n यहाँ पर n ही है, ठीक है, n यहाँ पर n ही है। लेकिन भैया ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है an+1 से लेकर, ये कहाँ से कहाँ तक का सम है, an+1 से लेकर an+2 प्लस सो ऑन a2n तक का सम है ये, ठीक है। सम ऑफ द टर्म्स n+1 से 2n तक, ठीक है, मतलब an+1 से स्टार्ट हो रहा है ये। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होएगा, फर्स्ट टर्म ये होगा, फर्स्ट टर्म होगा an+1 होगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। और इनटू में r सेम होने वाला भैया, कैसे, क्योंकि कॉमन रेशियो किसी भी एक जीपी का सेम ही होता है, ठीक है।
आप इन दोनों को जो डिवाइड करोगे सेम रेशियो आएगा। जो आपको पता है ना कि अगर A2 अपॉन में A1 इज सेम एज दैट ऑफ A3 अपॉन में A2 इज सेम एज दैट ऑफ A4 अपॉन में A5 एंड सो ऑन AN अपॉन में AN माइनस वन। ठीक है, और ये सेम होगा AN प्लस वन अपॉन में AN के, और सेम होगा AN प्लस टू अपॉन में AN। रेशियो तो सेम होता है, तभी तो वो जीपी में होता है। तो आप कहीं तक भी टर्म को कोई मैटर नहीं करता, मैटर मतलब क्या होगा, रेशियो सेम ही आने वाला है। तो इसलिए आर तो आर ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट टर्म तो चेंज हो सकता है ना। आप जहाँ से जहाँ तक का सम लोगे तो फर्स्ट टर्म उसके हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन रेशियो चेंज नहीं होता। ठीक है, आर रेस टू पावर एन ही रहेगा, माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, और एन तो मैंने निकाल के बताया ही। अब देखो, आपने पढ़ा होगा ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन, ये होता है ए एन। तो ए एन प्लस वन क्या होगा, आप कंपेयर कर लो, एन की जगह आपको क्या नजर आ रहा है, एन प्लस वन नजर आ रहा है, आप वहाँ पे एन प्लस वन रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा ए आर रेस टू पावर एन प्लस वन माइनस वन इंटू में आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। ठीक है, अब देखो ये वन से ये वन कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए आर रेस टू पावर एन, आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। अब निकालो रेशियो, तो नाउ एस एन अपॉन में ये वाला, इसको आप नाम दे दो के एन, या फिर ऐसे ही लिख दो सीधा सीधी, सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन एथ टू एन एथ टर्म। ठीक है, तो एस एन है ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, और अपॉन में ये ए आर रेस टू पावर एन, आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। तो आर माइनस वन से आर माइनस वन कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा वन अपॉन आर रेस टू पावर एन। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, तो प्रूफ हो गया। आप देख लो एक बार, आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस पी। मतलब क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस पी इक्वल टू, इस इक्वेशन के रूट्स है ए और बी, एंड सी डी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स हैं बी और सी और डी। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें ए बी सी और डी निकालना है। ठीक है, वेयर ए बी सी डी फॉर्म अ जीपी, जहाँ पर और क्या दे रखा है कि ए बी सी डी जो है वो जीपी बना रहे हैं। देन प्रूव दैट, कि हमें ये प्रूव करना है कि क्यू प्लस पी सच दैट कि क्यू माइनस पी मतलब रेस इज टू क्यू माइनस पी। ठीक है, ये रेशियो निकालना है या प्रूफ करना है, जो बोलना है बोलो। ठीक है, तो हमें क्यू और पी निकालनी पड़ेगी। क्यू और पी कैसे निकालेंगे, आप सोच रहे हो कि आप देखो ए और बी जो है वो उसके रूट्स है, यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि रूट्स क्या होता है, रूट्स का मतलब होता है कि वैसा वैल्यू एक्स का मतलब वेरिएबल का वैसे वैल्यू जो यहाँ पे रिप्लेस करने पे इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, वही रूट्स होता है। लेकिन ना यहाँ पर अगर हम ए और डी डालें तो कोई फायदा बनने वाला नहीं। तब क्या करेंगे भैया, तब आपने पढ़ा है ना सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी क्या है, मतलब इसका, अब देखो कम इससे कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू जीरो। इससे कंपेयर करो, ए क्या हो जाएगा, ए कंपेयर करो वन होगा। ठीक है, बी कंपेयर करो क्या होगा, माइनस थ्री, सी पी। ठीक है, अब आप ये लगा दो, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी माइनस ऑफ माइनस थ्री और अपॉन में ए दैट इज वन। तो आप इन सम ऑफ रूट्स, यही दो रूट्स है ना, इन दोनों का सम करो तो ए प्लस बी इक्वल टू थ्री, इसको रिलेशन नंबर वन बोलते हैं। ठीक है,
फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है c बाई ए, c है p और अपॉन में a दैट इज 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो बस, तो ए बी इक्वल टू पी दिया हुआ है, इन दोनों को रिलेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है, सेम काम यहाँ पे आप करो, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, आप कंपेयर करो इससे, इससे कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो a 1 हो गया, b कंपेयर करो, b हो जाएगा -12, c हो जाएगा, कंपेयर करो q। ठीक है, c हो गया q। तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होता है -b बाई ए, ये हो जाएगा -12 अपॉन में 1, इन दोनों का सम कर दो तो c प्लस डे इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो इसको रिलेशन नंबर 3 बोल दो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाई ए, c है q और a है 1, तो ये हो जाएगा c बाई ए दैट इज q बाई 1। तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ सी डी इक्वल टू q, तो ये हो गया रिलेशन नंबर 4। लेकिन भैया अभी भी हमें अब देखो p मिल गया हमें, अगर a भी मिल जाएगा ना तो p भी मिल जाएगा, अगर c d मिल जाएगा तो q भी मिल जाएगा, तो हमें बेसिकली अब a b c d निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे अब आप ये सोचो। तो अब देखो ये दो रिलेशन है ना, तो अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि a b c d जो है वो जीपी में है। तो चार नंबर हम कैसे मानते हैं जीपी में, ध्यान देने वाली बात है कि वो वाला स्पेशल वाले 4 नंबर नहीं मान लेने हैं, वो तब मानते हैं, आपको मैंने बताया था उस वक्त कि वो हम तभी सपोज करते हैं जब हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ हो। लेकिन यहाँ पे कहीं पे प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, इन चारों का प्रोडक्ट दिया होना चाहिए। अब ये दो का ना दिया हुआ है, तो भाई आप इन चारों को मल्टीप्लाई करो तो आ नहीं जाएगा, आ तो जाएगा लेकिन वो यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा उसको। ठीक है, तो आप क्या करो, 4 नंबर ए को ले लो, लेट ए बी जो है ए आर, सी को ले लो ए आर स्क्वायर और डी को ले लो ए आर क्यूब। अब देख लो ये जीपी में है, वो जनरल वाला जीपी है ना, उसी के 4 टर्म्स उठा लिए हैं फर्स्ट के। ठीक है, फर्स्ट से 4 टर्म्स उठा लिया। ठीक है, अब आप इनमें रिप्लेस करो, निकालो ए और बी, तो फ्रॉम 1 ए बी दैट इज ए प्लस ए आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन करो ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर विच इज इक्वल टू 3। तो इसको रिलेशन नंबर 5 बोल दो। ठीक है, तो फ्रॉम 3 सी प्लस डी 12 है, तो सी प्लस डी इन दोनों को प्लस करो तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब विच इज इक्वल टू 12। अब इनमें से ए आर स्क्वायर कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर, यही ना, विच इज इक्वल टू 12। ये हो गया 6। अब आप इन दोनों को डिवाइड करो, तो नाउ इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को हमने डिवाइड करा। तो आप देखो ये इन दोनों को डिवाइड करो तो ए 1 प्लस आर अपॉन में ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर 3 अपॉन में 12। तो ए से ए कैंसल, 1 प्लस 1 आर से 1 प्लस आर कैंसल, और यहाँ से हो जाएगा 1 और ये हो गया 4। ठीक है ना, तो इसको इधर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आर हो जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक है, अब देखो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी रहे तो हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू प्लस माइनस, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है तो हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, ऐसे ही तो लिखते हैं। और 2 का मतलब 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो फाइनली यही बनेगा ना। ठीक है, तो आर हो जाएगा प्लस माइनस 2।
तो आर के यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, एक +2 और एक -2। अब आप क्या करो, 5 में रिप्लेस कर दो। तो फ्रॉम 5 व्हेन r इक्वल टू 2, तो a क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 डालो तो ये हो जाएगा 1 + 2 और a विच इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3 a इक्वल टू 3, तो 3 से 3 कैंसल, a 1 हो जाएगा। ठीक है, एक केस ये बना। और व्हेन r इक्वल टू -2, तो a यहाँ पे r की जगह -2 रिप्लेस करो, 1 - 2 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा a 1 - 2 -1 विच इज इक्वल टू 3, तो a हो जाएगा, इस माइनस को इधर शिफ्ट करो तो -3, तो a हो जाएगा -3। ठीक है, ये दो केसेस बना, मतलब दो केसेस आप याद रखो, R2 A1, R -2 A -3। अब हम इसको यूज करके तो अब जीपी क्या बनेगा, तो जीपी है ए बी सी डी। तो जब R2 है तो के लिए हम बताओ अब जीपी क्या बनेगा। तो आप देखो R2A1 बनाओ जीपी, ए दैट इज 1 है तो 1, बी है AR, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 2, फिर C है AR², तो A 1 है और R का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 × 1 4। फिर A1 और R का क्यूब, R के जगह 2 डालो तो 2 का क्यूब 8, तो ये बना एक जीपी। और जब R -2 है तब के लिए जीपी क्या होगा, सोचो, सोचना है कि आप रिप्लेस करो, ए के जगह ए है तो ए यहाँ पे -3, तो -3, फिर AR तो -3 × -2 AR, ये हो जाएगा -3 × -2 माइनस प्लस हो गया, और 3 × 2 6, तो ये हो गया 6। फिर है AR², ए है -3, R मतलब R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा -3 -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा -12। अब D निकाल लो, और फिर है AR³ तो A है -3 और इंटू में R का क्यूब -2 का क्यूब, तो हो जाएगा -3 -2 का क्यूब -8 -3 -8 24। ठीक है, ये कुछ ऐसा। तो व्हेन R2 तो AB क्या आएगा, तब के केस में AB 1 × 2 2 आ जाएगा और वही P के इक्वल होगा, तो P हो जाएगा 2। और व्हेन R2 है तो CD क्या आ रहा है, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 8 × 4 32, तो CD हो जाएगा 32, तो यही हो जाएगा Q। अब नाउ निकालो रेशियो Q + P अपॉन में Q - P, तो 32 + 2 34 और 32 - 2 30, देख लो ये बन रहा है 17 अपॉन में 15। इसी तरह से व्हेन R इक्वल टू -2, तब अब केस देखो, तब अगर हम P निकाले तो P क्या है AB, तो AB -3 6 × -3 -18, और Q निकाले तो क्या आ जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -288, यही बनेगा शायद मेरे हिसाब से, यही बनने वाला है। 24 × 12 -288, 12 × 12 -144 और -144 को अगर हम देखें तो यही बनेगा। अच्छा, फिर करो आप रेशियो निकालो Q + P, तो Q + P में अपॉन में Q - P, तो ये हो जाएगा -28 प्लस -18 अपॉन में -28,
प्लस का 18, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस क्या 306, और इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा माइनस 270। माइनस से माइनस कैंसिल करो। अगर हम देखें तो 300 जो 6 है वो मेरे हिसाब से 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 102 और ये हो जाएगा 90। अगर हम फर्दर देखें तो ये 3 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा हमारा 30 और ये हो जाएगा 31, 34, हाँ 34। अब आप काट लो तो 17/15 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो इधर से भी हमने निकाला तो 17/15, इधर से भी निकाला तो फाइनली कंबाइन करके रिजल्ट वही हो जाएगा। ठीक है, तो मजा अच्छा क्वेश्चन था। अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। अच्छा आप देख रहे हो तो देख लो एक बार और 2-3 सेकेंड देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम दिस। मतलब हमें कितनी टर्म्स, मतलब इस अगर जीपी ऐसा है ना, जीपी को मैं वापस से लिख रहा हूँ यहाँ पर 3/2 3/4। हम ये पूछ रहे हैं ना कि हमें कितनी टर्म्स रिक्वायर्ड है सो दैट कि उनका सम ये आ जाए। ये बोल रहा है कि हमें कितनी टर्म्स रिक्वायर्ड है सो दैट कि इनका सम ये आ जाए। मतलब ये चीज़ हमें दे रखा है SN 3069/512। ठीक है, तो SN क्या होता है? SN होता है AR⁻n-1 अपॉन में R-1, यही होता है ना SN। तो यहाँ पे लिख दो AR⁻n-1 अपॉन में R-1 विच इज इक्वल टू 3069 अपॉन में 512। अब A और R निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? बेसिकली आपको यहाँ पे N ही निकालना है। ठीक है, तो A होता है फर्स्ट टर्म है 3, R होता है कॉमन रेशियो। कैसे निकालते हैं? तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो मतलब इसको इससे डिवाइड करो, 3/2 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2। तो दैट इज R हो गया आपका 1/2। ठीक है, रिप्लेस करो, क्वेश्चन खत्म। ए है 3, R⁻n ये हो जाएगा 1/2 अपॉन में R-1, ये हो जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 3069 अपॉन में 512। अब देखो 3 से इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1023, ये हो जाएगा हाँ 1023। अगर हम आगे प्रोसीड करें तो इस ये हो जाएगा 1/2 अपॉन में, अब देखो 1/2 एलसीएम लो आप, इसको इधर तो ये हो जाएगा 1, इसको इधर कर तो -2 अपॉन में 2 × 1 2, तो ये हो गया -1/2। ठीक है, और भैया इसको आपने ऐसा कैसे लिख दिया? तो अब देखो A अपॉन में B होल रेस्ट टू पावर n रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना A⁻n अपॉन में B⁻n। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मतलब हम दोनों पे पावर अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा 1/2 होल रेस्ट टू पावर n है, तो आप 1 पर पावर करोगे तो 1 रेस्ट टू पावर n, 2 पर करोगे तो 2 रेस्ट टू पावर n। अब 1 की पावर कुछ भी कर लो वो 1 ही रहता है, तो 1 और 2 रेस्ट टू पावर n, 2 रेस्ट टू पावर n, खत्म। यहाँ पे हो गया -1/2 विच इज इक्वल टू 1 2 3 और ये हो जाएगा 512। ठीक है, अच्छा अब आप देखो इस माइनस को ऊपर ही मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस ऊपर जाएगा, तो ये माइनस यहाँ गया तो जो माइनस है उसको प्लस का बना देगा और जो प्लस का है उसको माइनस का बना देगा। ठीक है, थोड़ा बदमाशी करेगा। और इस 2 को 1/2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/2 इधर आ गया।
ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1023। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1024। अब आप क्या करो, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर ले आओ। क्या बोला मैंने, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1023 अपॉन में 1024। ये इसको उधर भेजा तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब आप इसको पहले लिख लो और यहाँ पे एलसीएम ले लो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 1024, इसको इधर करा तो ये हो गया, और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कुछ ये बनेगा। ठीक है। कैसे करा, इसको इधर तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024, और इसको 1 से करेंगे तो 1023 रह जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे 1 बनेगा, और नीचे अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट 1024 इंटू 1 1024। ठीक है। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। फिर हम अब करते हैं 1/2n विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/1024। अब आप आप इजी करने के लिए क्या करो, रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 2n इक्वल टू 1024। अब आप इसको भी 2 की पावर में लिखो, तो अगर आपको याद हो तो 1024 जो होता है वो 2/10 होता है। क्या होता है, 2/10 होता है। तो इसको लिख दो 2/n इक्वल टू में 2/10। और आपने अब प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर a⁻x इज इक्वल टू a⁻y रहे तो हम लिखते हैं x इक्वल टू वाई। हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू वाई वेन बेसिस आर सेम फॉर आर इक्वल, तो यहाँ हो जाएगा n इक्वल टू 10। ठीक है। तो आप देख लो एक बार, खत्म हो गया।